Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this video lecture, we will be discussing about most important 100 questions of genetics and plant breeding subject. So let's start. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ एक्वायर्ड ए हेरिटेबल वेरिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ सडन चेंज इन द हेरिडेटरी मटेरियल इज कॉल्ड एज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन होता है सडन हेरिटेबल चेंज इन द प्रोजेनी। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अगर सडन हेरिटेबल चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशन। और जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट। जबकि हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हाइब्रिड। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, म्यूटेंट। मतलब कि इसमें सडन हेरिटेबल चेंज हो रहा है। देन अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ए पॉलीप्लॉइड हैविंग क्रोमोसोम सेट्स डिफरेंट फ्रॉम सोर्स सच एज द डिफरेंट स्पीसीज इज नाउन एज। तो ये ऑलोपॉलीप्लॉइडी के बारे में बता रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पीसीज से क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का सेट हो रहा है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी में। देन हम बात करें सेक्स फ्रॉम इन मोस्ट कोकरबिट्स इंक्लूडिंग मेलन्स। तो जनरली जो मेलन्स वगैरह होते हैं, कोकरबिट्स हुए, तो इनमें जो सेक्स का फॉर्म है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है मोनोसियस टाइप का। ठीक है, देन हम बात करें द इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड एज। तो ये है अपना हेट्रोसिस। हेट्रोसिस में क्या होता है, सुपीरियरिटी ऑफ प्रोजेनी ओवर इट्स पेरेंट्स। ठीक है, मतलब या तो उसका बिगर बढ़ जाएगा, ठीक है, या उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो ये अपना क्या होता है, हेट्रोसिस बोलते हैं। ये 3 टाइप की होती है जनरली। ठीक है, एवरेज हेट्रोसिस और इकोनॉमिकल हेट्रोसिस। तो ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, देन हम बात करें रेशियो ऑफ द जेनेटिक वेरिएंस टू द टोटल वेरिएंस विच डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इज नाउन एज। तो ये अपना क्या होता है, हेरिटेबिलिटी होता है। जब हम जेनेटिक वेरिएंस को फिनोटाइपिक वेरिएंस से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं हेरिटेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देन हम बात करें मास पेडिग्री सिलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ। तो जो मास पेडिग्री सिलेक्शन मेथड है उसको हम जनरली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं। देन हम बात करें इमस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज़ अ नेसेसरी फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो जो इमस्कुलेशन प्रोसेस है उसका जनरली किस में यूज़ किया जाता है, तो इमस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, मेल फ्लावर के मेल पार्ट को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये मेनली अपन जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनमें किया जाता है सेल्फिंग से बचने के लिए। ठीक है, किसके लिए, हाइब्रिड बनाने के लिए, अपने हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए इसको किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा सातवें का, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। देन हम बात करें लीफी वेजिटेबल्स लाइक द पालक, एमरैंथस एंड स्पिंच आर। तो जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पालक हुआ, एमरैंथस हुआ और स्पिंच हुआ, ये जनरली कैसे होते हैं, ये होते हैं हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और ये हाईली हेट्रोजाइगस भी होते हैं। देन हम बात करें द मॉडर्न हाइब्रिड टी रोज वेयर इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस। तो जो मॉडर्न हाइब्रिड टी रोज हैं अपने, वो किसके बीच क्रॉस करवाने के बाद बने थे। तो जो हमने फ्लोरी बंडा का क्रॉस करवाया था टी रोज के साथ, तो अपने क्या मॉडर्न हाइब्रिड टी रोजेस बने थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देन हम बात करें मेंडल डिड नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ लिंकेज, हाउ एवर 7 कैरेक्टर्स स्टडीड बाय हिम वे आर लोकेटेड ऑन द हाउ मैनी क्रोमोसोम्स। जो मेंडल द्वारा 7 लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया था, तो वो कितने क्रोमोसोम पर उपस्थित थे, तो वो थे 4 क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। तो मतलब बी आंसर हो जाएगा अपना इसका। देन हम बात करें टेस्ट क्रॉस रेशियोज इन केस ऑफ द डुप्लीकेट जीन एक्शन विल बी। तो जो अपन डुप्लीकेट जीन एक्शन करवाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें कितना 15:1 क्या है, ये रेशियो आता है। ठीक है, बट अगर हम टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात करें तो वो आता है कितना, 3:1। तो डुप्लीकेट एक्शन में क्या होता है कि अगर देखो दोनों डोमिनेंट उपस्थित है तो भी वही कैरेक्टर आएगा। अगर दोनों में से एक का भी अगर जीन का डोमिनेंट अगर एलील उपस्थित है तो भी वही कैरेक्टर आता है। तो बस एक ही मात्र जिसमें दोनों के रिसेसिव होंगे वो बस अलग होता है। तो 15 बना आता है इसका। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जो 3 बनाएगा इसका क्या, टेस्ट क्रॉस रेशियो। देन हम बात करें ए एंड टी रेशियो इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स इज अ 2, व्हाट विल बी द रेशियो इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। देखो अगर बोल रहा है कि जो डीएनए अपना क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे ये है अपना डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। ये बोल रहा है कि ये वाला जो स्टैंड है उसमें ए और टी का रेशियो कितना है, 2:1, मतलब कि 2 रेशियो है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इस वाले स्टैंड में इस वाले स्ट्रैंड में कितना अपना जो ए और टी का रेशियो आएगा। तो देखो
जब हम चारगाप का नियम पढ़ते हैं तो चारगाप में नियम बताता है कि प्यूरिन और पिरामिडीन का रेशियो बराबर होता है। देन अपन बात करें तो जो जितनी मात्रा एडिनिन की होगी उतनी ही मात्रा किसकी होगी, थाइमिन की होगी, और जितनी मात्रा ग्वानिन की होगी उतनी मात्रा साइटोसिन की होगी। ठीक है, तो इसमें अपन देखो इधर एडिनिन किससे पेयर करेगा, तो इधर इस वाले में एडिनिन मतलब इधर ए और टी इस तरह का रेशियो है। तो इसके जस्ट सामने कौन सा आएगा, टी, इसके जस्ट सामने कौन सा आएगा, टी, और जस्ट सामने कौन सा आएगा, ए। तो मतलब इसका रेशियो कितना आएगा, 2:1। जब हम, ठीक है, 2 टी होंगे और एक क्या होगा, ए होगा। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए और टी के फॉर्म में तो ये आएगा कुल कितना, 0.5। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक, अगर आप जनरली भी देखो तो कितना आएगा, एडिनिन के 2 एडिनिन है तो 2 ही थाइमिन होंगे इसके कौन से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। तो आंसर होना चाहिए अपना 0.5, तो ये आंसर होगा अपना। देन हम बात करें द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय, तो जो जीन टर्म थी वो किसने दी थी, वो दी थी जोहानसन ने। देन हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ व्हीट एंडोस्पर्म, तो व्हीट के एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो व्हीट कैसा है, व्हीट के जनरल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 42 होते हैं, और व्हीट एक हेक्साप्लॉइड स्पीशीज है। जबकि हम बात करें तो एंडोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे 63। ठीक है, 21 दूनी 42 और 63। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे। हम बात करें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज द बेस्ट स्टडीड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन, तो जब हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की बात करते हैं तो ये किसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है, हाइब्रिड प्रोडक्शन में। तो जो वेजिटेबली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं उसमें जनरली इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में जितने भी सीड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ अपन जो हाइब्रिड जो सीड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होती हैं उसमें जनरली इसका यूज़ नहीं कर सकते। देन हम बात करें मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन नाउन इज, जब कोई पर्टिकुलर, देखो जनरली एक जीन है वो क्या कर रहा है, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, सामान्यतः बात है। बट अगर एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं हम प्लियोट्रॉपी। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन नाउन इज अ प्लियोट्रॉपी। ठीक है, देन हम बात करें एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजाइगस बट होमोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजाइगस क्या है, मतलब उसका जो जाइगोटिक कंपोजिशन है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, और वो होमोजीनियस मतलब कि जो एक ही पॉपुलेशन से बना है। देन अपने इसमें आता है जो अपनी हाइब्रिड वेराइटीज़ होंगी वो किस में आती हैं, इसी में आएंगी। ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज़ ये क्या होती हैं, हेट्रोजाइगस होंगी। ठीक है, हेट्रोजाइगस और होमोजीनियस। जबकि अपन बात करें सिंथेटिक वेराइटीज़ के बारे में तो सिंथेटिक वेराइटी क्या होती है, हेट्रो जीनियस होती हैं और हेट्रो ये जाइगस होती हैं। हम बात करें प्योर लाइन के बारे में तो ये कैसी होती है, होमोजाइगस और होमोजीनियस। तो ये ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें द क्रॉस ऑफ एन इनब्रिड लाइन विथ एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज इज नाउन एज। हम एक इनब्रिड का एक ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 का किसी भी पेरेंट के साथ, पेरेंट P1 और P2 के साथ अगर आप क्रॉस करवा दोगे, या तो P1 के साथ क्रॉस करवा दो या P2 के साथ करवा दो, तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। देन हम अगर बात करें तो टॉप क्रॉस के बारे में क्या होता है, टॉप क्रॉस में हम क्रॉस करवाते हैं एक इनब्रिड का ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ के साथ। देन हम बात करें 3 वे क्रॉस के साथ, तो इसमें क्या होता है कि A/B इन दोनों का क्रॉस करवाया, इनसे जो F1 बना उसका क्रॉस के साथ करवा दिया C के साथ, तो ये हो गया 3 वे क्रॉस। और इसके बाद है अपना कौन सा, डबल क्रॉस। डबल क्रॉस में क्या करते हैं, A क्रॉस B C क्रॉस D, इन दोनों करवा दिया, इन दोनों को वो बनेंगे, ठीक है, इनके हाइब्रिड बनेंगे तो उनको अपन फिर क्रॉस करवा देंगे, तो ये होगा डबल क्रॉस। तो इसमें आपने पूछा है कि क्रॉस ऑफ एन इनब्रिड, एक इनब्रिड का एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे टॉप क्रॉस। देन हम बात करें फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वाज मेड बाय, तो पहला आर्टिफिशियल जो हाइब्रिड था उसको किसने बनाया था, तो जो अपने थॉमस फेयरचाइल्ड थे उन्होंने बनाया था, फेयरचाइल्ड मूले के नाम से जो प्रसिद्ध है। इन्होंने स्वीट विलियम का कॉर्नेशन के साथ 1717 में क्रॉस करवाया था, जिसके द्वारा अपना कौन सा फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड बना था। देन हम बात करें सिस्टमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑन ए साइंटिफिक बेसिस वैगन विद द वर्क। सबसे पहले जो सिस्टमिक हाइब्रिडाइजेशन किस साइंटिस्ट पे, साइंटिफिक बेसिस पे किसने स्टार्ट किया था, तो वो थे कौन, अपने कॉल रियूटर थे, जिन्होंने किस पे, निकोटियाना पे काम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे। हम बात करें डबल क्रॉस प्लान वाज सजेस्टेड बाय, तो जो अपने जॉन्स थे उन्होंने क्या किया था, डबल क्रॉस का जो टेक्निक थी उसको हाइब्रिड बनाने की उसको दी थी। देन हम बात करें हु गिव द कंसेप्ट ऑफ
सर्कुलर क्रोमोसोम इन इकोलाई। तो इकोलाई में सर्कुलर क्रोमोसोम का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? तो वो थे अपने कायरन्स, ठीक है, ये आंसर है इसका। देन हम बात करें सेक्स इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कैमेरियस ने क्या किया था? प्लांट के बीच में सेक्स को डिस्कवर किया था। देन हम बात करें हु प्रोड्यूस्ड पपीज़ थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन डॉग्स, तो किसने जो डॉग्स होते हैं उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा पपीज़ को उत्पन्न किया था? तो वो थे अपने कौन से? स्प्लेन जेनी। देन हम बात करें कंसेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो जो एपिजेनेसिस का जो कंसेप्ट है उसको किसने दिया था? तो वो दिया था अपने वॉल्फ ने। देन हम बात करें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक थी उसको कब लिखा गया था? तो उसको लिखा गया था 1859 के टाइम पे। देन हम बात करें जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो जो जर्म प्लाज्म थ्योरी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी किसने? अपने बीजमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी, तो बीजमैन ने दी थी, ठीक है। इन्होंने जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म में डिवाइड किया था। देन हम बात करें सेल लिंकेज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो जो सेल लिंकेज थ्योरी थी तो वो किसने दी थी? तो ये थे अपने विर्चो। सेल लाइनेज की थ्योरी, तो ये किसने दी थी? विर्चो ने दी थी। देन हम बात करें द क्रोमोसोम आर मोस्ट कंडेंस इट, तो कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा कंडेंस होते हैं? तो वो होते हैं अपने किसे? एनाफेज अवस्था में। देन हम बात करें डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच स्टेज, देखो जब हम बात करते हैं इंटरफेज की, तो इंटरफेज में 3 फेज होती हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो जो अपनी एस फेज होती है उसमें क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। देन हम बात करें इन द वन स्ट्रैंड इन द डीएनए डबल हेलिक्स Ga इज इक्वल टू, देखो चार्गाव का नियम क्या बोलता है? प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडीन होंगे। और इसके बाद अपन देखें तो एडिनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होगी और ग्वानिन की मात्रा किसके? साइटोसिन की मात्रा के बराबर होगी। तो ये क्या होता है? चार्गाव का नियम है। तो इसमें बोल रहा है वो कि डबल हेलिक्स का डीएनए है उसमें जी और ए किसके इक्वल होंगे? तो ग्वानिन किसके साथ पेयरिंग करेगा? साइटोसिन के साथ। और जो अपना एडिनिन है वो किसके साथ? थाइमिन के साथ क्रॉस वो पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो वो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, 31 का। देन हम बात करें हर्स एंड चेज इन देयर एक्सपेरिमेंट लेवल्ड डीएनए विथ, तो जो हर्स और चेज ने जो अपना लेवल्ड किया था डीएनए को एक्सपेरिमेंट में, तो जो डीएनए और इन्होंने प्रोटीन को बताया था कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, जबकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इन्होंने 2 आइसोटोप लिए थे, एक तो होता फास्फोरस और फास्फोरस 32 और दूसरा लिया था सल्फर 35। तो जो उन्होंने डीएनए लिया था वो किससे? फास्फोरस के द्वारा उस पर लेवल्ड आया था, ठीक है। तो ये P32 वाला सही अपना सी ऑप्शन। देन हम बात करें द नंबर ऑफ बेसेस इन अ सिंगल टर्न ऑफ द डीएनए हेलिक्स, तो जो डीएनए का एक हेलिक्स होता है, ठीक है, एक टर्न में कितने बेस आते हैं? ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये एक टर्न में कितने बेसेस होते हैं? तो ये होते हैं 10 बेसेस, ठीक है। देन हम बात करें द कॉमन फॉर्म ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो देखो डीएनए कितने टाइप के होते हैं? ए डीएनए होगा, बी डीएनए होगा, सी डीएनए होगा, जेड डीएनए होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। बट अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमनली कौन सा पाया जाता है? तो वो कौन सा? अपना बी डीएनए है, ठीक है, बायोलॉजिकल डीएनए। देन हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो वो थे अपने कौन से? कॉर्नबर्ग। देन हम बात करें डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन सा होता है? तो जो अपना डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या होता है? बैक्टीरिया में रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। देन हम बात करें प्रोटीन इन्वॉल्व इन कीपिंग द डीएनए सिंगल स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, देखो क्या होता है कि जो अपना एसएसबी प्रोटीन्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो क्या होता है? जैसे अपन वो रेप्लिकेशन फॉर्क चल रहा होता है उस टाइम पे क्या करते हैं? जो डीएनए को क्या करते हैं? सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है? जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं वो डबल से जुड़ जाएंगे। तो उन सिंगल स्ट्रैंड से क्या होती है? जो एसएसबी प्रोटीन होती है वो जाके जुड़ जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए के वो क्या कर जाएंगे? पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या रहेगा? सिंगल स्ट्रैंड रहेगा और उसमें क्या होगा? रेप्लिकेशन होता रहेगा, ठीक है। तो वो अपना कौन सा है इसका आंसर? एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, डी। देन हम बात करें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन द डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन कौन सी होगी? तो 5 से लेकर 3 डैश डायरेक्शन होती है डीएनए सिंथेसिस की, कोई सा भी फ्रेगमेंट हो। देन हम बात करें डीएमिनेशन ऑफ एडिनिन लीड टू डी, देखो अगर एडिनिन का डीएमिनेशन हो रहा है, ठीक है, एमिनेशन, तो उसके द्वारा क्या बनता है? हाइपोजेंथिन बनता है, ठीक है। देन हम बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्बसेंस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एज एट 260 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, तो देखो जो डीएनए होता है सबसे ज़्यादा वो कितनी 256 से लेकर 260 जो जनरली रेडिएशन की जो रेंज उसको जनरली बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो उसी पे सबसे ज़्यादा हम जनरली अप्लाई करते हैं अगर हमको म्यूटेशन वगैरह प्रोड्यूस करना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होती है? ससेप्टेबल रहती है। देन हम बात करें इन ड्रोसोफिला
16 region of X chromosome causes normal eye. If the region is repeated, the eye produce is a, तो ये कौन सी होगी, 12 होगी। तो हम बात करते हैं ड्रोसोफिलाम। ड्रोसोफिलाम जो 60A क्रोमोसोम है, ठीक है, तो रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, अगर इसका डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, अगर ये 2 फॉर्म में पाया जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, 12 आई इसमें देखने को मिलेगी इन प्रोजेनिस में। देन हम बात करें द रिजल्टिंग 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय द ब्रिज ब्रेक्स फ्यूजन सेल्स विल वी हैव। तो जो ब्रेकेज फ्यूजन साइकिल होता है उसके द्वारा क्या डुप्लीकेशन भी प्रोड्यूस होगा और देन डिफिशियंसी भी प्रोड्यूस होगी। देन हम बात करें इट टोटामेरिक शिफ्ट एंड एडिनिन अलाउ इट टू पेयर विथ, तो वो कौन सा होगा अपना, वो होगा साइटोसाइन, ठीक है। इट टोटामेरिक शिफ्ट एंड एडिनिन अलाउ इट टू पेयर विथ साइटोसाइन ओनली। देन हम बात करें इन ह्यूमन एन एक्सो इंडिविजुअल हैज़ हाउ मैनी बार बॉडीज इन हर सेल। अगर देखो जो अपनी बार बॉडीज़ की जितनी संख्या आती है वो कितनी, एक्स क्रोमोसोम है अपने, ठीक है। तो जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, x-1 इक्वल टू अपनी क्या आ जाती है, बार बॉडीज़ की संख्या आ जाती है। तो बोल रहा है एक्सओ में कितनी बार बॉडीज़ होंगी, तो जो 1 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 0। तो जो एक्सओ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या होगी, 0 बार बॉडीज़ होंगी, ठीक है। देन हम बात करें न्यूक्लियोलस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ, जो न्यूक्लियोलस होते हैं मतलब केंद्रिका जो होती है वो किसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो वो है अपना कौन सा, RNA, जो राइबोसोमल RNA है उसके उत्पादन में ये महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। देन हम बात करें एन एग्जाम्पल ऑफ द डाइकोटिलिडनस एल्ब्यूमिनस सीड, तो कौन सा इनमें से एक डाइकोटिलिडनस एल्ब्यूमिनस सीड है, तो ये अपना कौन सा, जो कैस्टर बीन है वो कैसा डाइकोटिलिडनस एल्ब्यूमिनस सीड है। देन हम बात करें एन एमिनो एसिड विच इज़ रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस इन प्लांट्स, तो इनमें से ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो ड्रॉट टॉलरेंस मतलब सूखे के प्रति टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये प्लांट में सूखे के टाइम पे बनता है, ठीक है। तो वो है अपना कौन सा, जो प्रोलीन एमिनो एसिड है वो जनरली इस टाइम पे प्रोड्यूस होता है। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनहिबिटर टू सेल वॉल सिंथेसिस, तो सेल वॉल संश्लेषण के लिए, ठीक है, कौन इनहिबिटर के तौर पे काम करता है, तो अपना देखो पेनिसिलिनियम हो गया, देन ऑक्सामाइसिन हो गया एंड अरिस्टोकैस्टिन हो गया, और जो बैंकोमाइसिन है, ये तीनों के तीनों इसमें क्या करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। देन हम बात करें इनहिबिटर टू सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, अब इनमें से कौन से हैं जो सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को मतलब कि इसको इनहिबिट करते हैं, तो ये अपना कौन सा, पॉलीमिक्सिन। देन अपन बात करें ग्रेमिसिडीन एंड सिरकुलिन, देन इसके बाद आएगा टायरोसिडीन, ये तीनों ये चारों ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। देन हम बात करें इनहिबिटर टू mRNA सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन आर्ट, देखो जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA से लेके mRNA का बनना है, उसी को बोलते हैं हम क्या, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को कौन इनहिबिट करता है, तो वो है अपना कौन सा, एक्टिनोमाइसिन डी, रिफेम्पिसिन एंड फिप्टोब्रोमोयूरेसिल, तो ये तीनों के तीनों इसको इफेक्ट करते हैं। देन हम बात करें इनहिबिटर्स टू ट्रांसलोकेशन प्रोटीन सिंथेसिस आर, प्रोटीन संश्लेषण को कौन इफेक्ट करता है, तो वो है कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन एंड नियोमाइसिन, क्लोरेम्फेनिकोल एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। देन हम बात करें वीट, व्हाट इज़ द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ चिकपी एंड वीट आर रिस्पेक्टिवली, तो देखो चना और जो गेहूँ है उनका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना होगा, तो देखो जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो क्या होता है, एक सीड से कितने सीड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो देखो हम चिकपी में बात करें तो चिकपी में कितना होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, 1:10, मतलब कि एक सीड से 10 सीड प्रोड्यूस होंगे। और अगर हम बात करें गेहूं की तो उसमें कितना होता है 1:20। देन हम बात करें 53 क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो इन पोटैटो एंड ग्राउंडनट, देखो पोटैटो और सीड जो अपना ग्राउंडनट होता है उनका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना होता है, पोटैटो का कितना होता है 1:4। देन अगर हम बात करें ग्राउंडनट की तो ग्राउंडनट में कितना होगा 1:8। देन हम बात करें सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो पैडी, पैडी में कितना होता है तो 1:80 होता है जनरली। अगर हम हाइब्रिड्स की बात करें तो उसमें होता है 1:100। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पैडी का पूछा है, तो इसका कौन सा होगा 1:18। देन हम बात करें सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो इन बाजरा, तो जो बाजरा है, ठीक है, तो बाजरा पर्ल्ड मिलेट उसमें कितना होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, तो उसका होता है 1:200। देन हम बात करें सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ रेपसीड, रेड ग्राम, हाइब्रिड मेज, सोरगम एंड जूट, तो इनका जनरली जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो कितना होता है 1:100। देन हम बात करें इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस जनरली कहाँ पे होता है, तो उनमें होता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके ग्रेना में कौन से होते हैं अपने थाइलेकोइड के सिक्के होते हैं जिन पे जनरली क्लोरोफिल पाया जाता है, उनके द्वारा होता है। देन हम बात करें साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी होती है सेल में, तो वो है कौन सी अपनी राइबोसोम। राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट, तो इसमें 3 साइट होती हैं, ठीक है, ए साइट,
पी साइड एंड ई साइड। तो ए साइड होती है एमिनो एसाइल साइड एंड देन पी साइड होती है पेप्टाइडल साइड और ई साइड होती है एग्जिट साइड्स। यहाँ पे एम आर एन रहता है, ठीक है, जो कोडोन की तरह काम करता है, और जो टी आर एन ए है वो एंटी कोडोन की तरह काम करता है। देन हम बात करें विच सेल ऑर्गेनल इज हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो वो कौन सा अपना लाइसोसोम, जिसको हम सोसाइडियल बैग भी बोलते हैं। देन हम बात करें हु डिस्कवर्ड एक्स रेस फर्स्ट। तो एक्स रेस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, तो वो थे अपने रोएंटजन। देन हम बात करें द डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ द नॉर्मल जीन आर नाउन एज। कोई नॉर्मल जीन है, सामान्य जीन, अगर उसकी डिफेक्टिव कॉपीज पाई जा रही हैं तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो जीन्स। देन हम बात करें द टर्म रेकॉन, म्यूटेंट एंड सिस्ट्रॉन वेयर कॉइंड इन 1957 बाय। तो जो टर्म है रेकॉन, म्यूटेंट और सिस्ट्रॉन, ये किसने दी थी, ये दी थी अपने किसने, बेंजर ने, जो अपना इकोलाई का R2 लोकस पे जब ये स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने बताई थी। और अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैंने बेंजर का जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें द वेरिएंस विच इज़ अ फिक्सिबल। तो कौन सा वेरिएंस ऐसा है जो कि क्या है, फिक्सेबल, मतलब हम जिसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, मेनली 3 प्रकार का वेरिएंस होता है, एडिटिव वेरिएंस, डोमिनेंस वेरिएंस और एपिस्टेटिक वेरिएंस, ठीक है। तो जो एडिटिव वेरिएंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये फिक्सेबल है, ठीक है। द टर्म साइब्रिड रिफर्स टू, साइब्रिड मीन्स क्या होता है, जो सोमेटिक हाइब्रिड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइब्रिड। देन हम बात करें विच कंपोनेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज अ क्रिपल्ड इन एड्स। तो एड्स जब होता है तो उसमें कौन सा इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट डिफेक्टिव हो जाता है, वो कौन सा अपना हेल्पर टी सेल्स, सहायक टी कोशिकाएं। देन हम बात करें ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम डीएनए डुप्लीकेशन टेक प्लेस। तो क्रोमोसोम का डीएनए डुप्लीकेशन कौन सी अवस्था में होता है, तो एस फेज, जब मैंने बताया मतलब तो जो इंटरफेज होती है उसमें 3 फेज होती हैं, G1, S और G2। तो जो एस अवस्था है वो किसके अंतर्गत आती है, इंटरफेज के अंतर्गत, मतलब ये आंसर हो जाएगा। देन हम बात करें द सेल वॉल इन फंगाई आर मेड अप ऑफ। तो जो फंगस की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। और इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो कैसा होता है, ग्लाइकोजन होता है। अगर हम बात करें लोअर फंगाई के बारे में बात करें तो लोअर फंगाई में क्या होता है, सेल्यूलोज भी पाया जाता है, ठीक है। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कोबाल्ट। तो ऐसा इनमें से कौन सा है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, क्या पदार्थ। तो जो विटामिन B12 है साइक, ठीक है, तो उसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। देन हम बात करें एंटीबायोटिक दैट कॉजेज मिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ एमिनो एसिड इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में मिस इनकॉर्पोरेशन कौन कॉजेज करता है, ठीक है, तो वो कौन सा अपना प्यूरोमाइसिन, ठीक है। देन हम बात करें डीएनए एज अ जेनेटिक एलिमेंट वाज शोन बाय द एक्सपेरिमेंट। जब एवरी, मैकलॉयड और मैककॉर्टी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक एलिमेंट है, ठीक है। देन हम बात करें द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इन अ नंबर अंडर द आइडियल कंडीशंस इज नाउन एज। जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स होता है, मतलब कि उसका कितनी क्षमता है रिप्रोडक्शन की, वो क्या करता है, दर्शाता है कि वो कितनी आइडियल कंडीशंस में उसकी कितनी इनहेरेंट कैपेसिटी है ऑर्गेनिज्म को। देन हम बात करें RDNA एनालिसिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ। जो RDNA होता है, ठीक है, राइबोसोमल डीएनए, वो हमको किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है, तो जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उसको हम किसके RDNA एनालिसिस द्वारा जनरली देखते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें 16S, ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें 18S RNA का जनरली हम प्रयोग करते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द वेटलैंड्स आर थ्रेटन ड्यू टू। जो वेटलैंड है वो किसके द्वारा थ्रेटन हो रहे हैं, तो वो है अपना कौन सा, सिल्टिंग ड्यू टू द सॉइल इरोजन। देन हम बात करें क्रायो प्रिजर्वेशन इज नॉट सूटेबल फॉर प्रिजर्विंग ऑर्गेनिज्म विच इज जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनका जनरली हम क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते, उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। देन हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट इज अ हॉलिस्टिक अप्रोच फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। टाइगर प्रोजेक्ट जो इकोसिस्टम उसी को कंजर्व करने का एक हॉलिस्टिक प्रोजेक्ट है। देन हम बात करें टू स्पीसीज बिलोंगिंग टू द सेम जीनस आर आइडेंटिकल इन अ मॉर्फोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक इज अ मोर यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग सच स्पीसीज। तो इसमें हम जनरली किसका यूज़ करेंगे, तो अपना कौन सा, क्रोमोसोम नंबर एंड मॉर्फोलॉजी का प्रयोग। देन हम बात करें टू टैक्सोनॉमिक स्पीसीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि 2 स्पीसीज हैं, उनको हम कैसे जानेंगे कि ये अलग स्पीसीज है और ये अलग स्पीसीज, अगर उनके बीच में इंटर ब्रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो उनके बीच में मैटिंग नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है। देन हम बात करें एक कॉमन क्रॉप विच इज़ अ ग्रोन ऑफ नेचुरल ऑटोपॉलीप्लॉइड। कौन सी क्रॉप है जिसको हम नेचुरली पॉलीप्लॉइड के तौर पे बोलते हैं, तो जो अपना पोटैटो है उसको जनरली हम ऑटोपॉलीप्लॉइड की तरह बोलते हैं, ठीक है।
टेट्राप्लॉइड पोटैटो। देन हम बात करें पर्ल मिलेट इज अ प्रीडोमिनेंटली क्रॉस पॉलिनेटेड बिकॉज इट इज़ अ, देखो जो अपना बाजरा है वो क्या है, मुख्यतः क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसके पीछे क्या कारण है कि इसमें जो प्रोटोगाइनी पाई जाती है, मतलब कि जो फीमेल है वो पहले मैच्योर हो जाएगी मेल के पहले, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये उसकी प्लांट के फ्लावर द्वारा पॉलिनेट नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। देन हम बात करें ए प्लांट, ए F1 प्लांट विद द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए बी स्मॉल बी सी सी और कैपिटल डी स्मॉल डी इज द टेस्ट क्रॉस विद द ए बी बी सी सी डी डी। देयर विल बी, कितने टाइप के जीनोटाइप इसमें बनेंगे। देखो उनने दे रखा अपने लिए एक पेरेंट ये है, दूसरा पेरेंट ये है, तो पूछ रहा है कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। सबसे पहले देखो इससे केवल एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, ए बी सी और डी, जबकि इससे कितने टाइप के बनेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 2। तो इसमें बनेंगे कितने अपने 8 प्रकार के। जब 8 को हम एक से क्रॉस करवाएंगे इन सभी के साथ तो कितने टाइप के बनेंगे, 8 टाइप के जीनोटाइप हमारे लिए बनेंगे। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बी आंसर। देन हम बात करें इन व्हीट एंड राइस द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ए वैरायटी कैन बी डिटोरिएट ड्यू टू, देखो व्हीट और राइस क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। इनमें जनरली क्या होता है, वैरायटी डिटोरिएशन किसके कारण होता है, मैकेनिकल कंटामिनेशन हो जाएगा सीड्स का किसी दूसरी वैरायटीज़ के सीड के साथ, तो उसमें क्या होती हैं इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो क्या होती है, डिटोरिएट होती है। देन हम बात करें ए मैटिंग अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट लीड टू द हेट्रोसिस, जब हम इनमें से किसके बीच में क्रॉस करवाएंगे जिसके कारण हमारे लिए हेट्रोसिस नहीं बनेगी। हेट्रोसिस क्या बनती है, सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, कैपिटल ए, इसमें क्या है, तो जब हम इसके वो बनेगा अपना हाइब्रिड बनेगा तो उसमें क्या होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा, तो ये क्या बनाएगा, सुपीरियरिटी जनरली शो करेगा। देन अपन बात करें इसमें ए इधर से आ जाएगा, बी इसमें से आ जाएगा और सी इसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, 3 डोमिनेंट जीन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सुपीरियर होगा, जबकि पेरेंट में 2 थी। देन हम अगर इसकी बात करें तो इसमें इधर भी है ए बी बी, देन अगर हम इधर भी है सेम जीनोटाइप है, तो ये दोनों में से सुपीरियर किसी में से नहीं आएगा क्योंकि एक से ही दोनों पेरेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना सी। देन हम बात करें व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ द डिटेक्टिंग वायरस इन्फेक्शन इन ए सीड, जो सीड्स होते हैं उनमें वायरस के इन्फेक्शन का पता हम कैसे लगाते हैं, तो वो है अपना एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट ऐसे का यूज़ किया जाता है वायरस के डिटेक्शन के लिए। देन हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस स्टेबिलिटी ऑफ सीड्स, तो हम किसके आधार पर जनरली ये यूज़ करते हैं कि कितनी उसकी स्टेबिलिटी है सीड की, मतलब हम किसका कितना स्टोरेज कर लेते हैं। तो इसमें जनरली 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक टेम्परेचर हुआ और दूसरा हुआ मॉइस्चर हुआ, जिसमें भी सिर्फ मॉइस्चर जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर की तुलना में भी, ठीक है। तो हम बात करें देन 85 क्वेश्चन के बारे में, इन सीड टेस्टिंग द ग्रो आउट टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, जब हम सीड टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम ग्रो आउट टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो जेनेटिक प्योरिटी है उसको हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए पता लगाने के लिए हम जनरली ये ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। देन हम बात करें ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोस्टली टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, जनरली जो प्लांट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन किसके तौर पर होता है, तो वो है अपना कौन सा, सुक्रोज के तौर पर। देन हम बात करें इफ द गैमेटिक कंपोजिशन ऑफ ए जीनोटाइप इज ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी इन इक्वल प्रोपोर्शन द जीनोटाइप ऑफ द सोर्स इंडिविजुअल, देखो इसको आप बहुत इजीली शो कर सकते हो। देखो ए कैपिटल ए भी है स्मॉल ए भी है, तो मतलब उसका जो जीनोटाइप होगा कैसा होगा, उसमें दोनों तरह के होना चाहिए, तो मतलब ये तीनों आएंगे, ये तो नहीं होगा, ठीक है। देन हम बात करें इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी स्मॉल भी है, तो कैपिटल बी वाला फिर नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा और देन ये भी नहीं होगा, तो ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है और ये हो सकता है। देन अपन बात करें कैपिटल सी है स्मॉल सी है दोनों है, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, सी आंसर होगा, ठीक है। देन हम बात करें द स्टाल्क ऑफ द ओब्यूल इज कॉल्ड, तो जो स्टाल्क होता है ओब्यूल का उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। देन हम बात करें IPGRI इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये है रोम इटली में, इसका हेडक्वार्टर है। देन हम बात करें इफ फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओब्यूल विच पॉसेस इन एम्ब्रियोनिक, सबसे पहले तो पहली जो लाइन उससे ही पता पड़ जाता है, फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओब्यूल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सीड बोलते हैं। देन जिसमें क्या होता है, सीड की क्या विशेषता, उसमें क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो होना चाहिए, इसके बाद फूड रिजर्व होना चाहिए और तीसरा क्या है उसमें प्रोटेक्टिंग सीड कोट होना चाहिए, तो ये 3 विशेषताएं जरूरी हैं सीड के लिए। देन हम बात करें द विजिबल स्कार स्पॉट ऑब्जर्व ऑन ए सीड एट द प्लेस ऑफ द डिटैचमेंट फ्रॉम द सीड स्टाल्क इज नाउन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, इसको बोलते हैं हाइलम। द वाइवल स्कार स्पॉट ऑब्जर्व ऑन अ सीड एट द प्लेस ऑफ द डिटैचमेंट फ्रॉम द सीड स्टाल्क इज नाउन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो
प्लेस पे जिस पे एक चिन्ह सा दिखता है जहाँ पे कि अपना क्या होता है जो सीड का स्टाल का वो जुड़ा रहता है सीड में, तो वो कौन सा है उसको हम बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। देन हम बात करें एफ्लाटॉक्सिन्स, तो ये जनरली किसके द्वारा फंगस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। देन हम बात करें गोल्जी अपैरेटस को हम क्या बोलते हैं, तो डिक्टियोसोम हम गोल्जी अपैरेटस को बोलते हैं। देन हम बात करें लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज किसने दिया था, बेबीलोव ने दिया था कि मतलब कि जो रिलेटेड स्पीसीज होती हैं वो क्या होते हैं, एक से कैरेक्टर्स को जनरली शो करती हैं, ठीक है। तो हम अगर किसी कैरेक्टर्स की खोज कर रहे हैं तो उसके हम रिलेटेड स्पीसीज में अगर हम उस कैरेक्टर को खोजें तो वो जनरली मिल सकता है, ठीक है। देन हम बात करें 95 क्वेश्चन के बारे में, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट वे आर डिस्कवर्ड बाय, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है जिसको हम ट्रांसपोजोम्स या ट्रांसपोजोम्स कहते हैं, ठीक है, या जंपिंग जीन्स भी इनको बोलते हैं, तो इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो इनको एमसी क्लिंटॉक या मैक क्लिंटॉक ने डिस्कवर किया था मक्के में, ठीक है। मेज पे जिनको बोलते हैं एसी और डीएस एलिमेंट, दो तरह के जो एलिमेंट होते हैं उनको, ठीक है। देन हम बात करें बॉबल हाइपोथेसिस वाज ए गिवन बाय, तो जो बॉबल हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी, वो दी थी क्रिक ने। देन हम बात करें जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, ये किसने दी थी, तो ये दी थी अपनी एच.एफ. फ्लोर ने। किसने, एच.एफ. फ्लोर ने किस में दी थी, लिंसिड रस्ट पे दी थी इन्होंने, ठीक है, इन पे ही काम कर रहे थे। देन हम बात करें प्योर लाइन वेराइटी इज, तो जो प्योर लाइन वेराइटी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्योर लाइन वेराइटी होती क्या, डेफिनेशन क्या इसकी, तो प्योर लाइन वेराइटी इज अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट, ठीक है। तो होमोजाइगस प्लांट का अगर सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड है तो उसकी जो प्रोजेनी होती है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसी होगी, वो होगी होमोजाइगस और होमोजीनियस होगी। देन हम बात करें लैंड रेसेस क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाने वाले बहुत समय से जो प्राइमेटिव टाइम से पाए जा रहे हैं उस जगह पे, तो उनको बोलते हैं लैंड रेसेस, ठीक है। तो ये क्या है, लोकल वेराइटीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनकी क्या होती है, बफरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और ये जो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन है उनको ईजिली वो कर लेते हैं, ठीक है, टेक ऑफ। तो ये क्या होते हैं, लैंड रेसेस होते हैं। देन हम बात करें लाइसिन एज अ लिमिटिंग अमीनो एसिड, तो जो लाइसिन है वो जमाइन तक किसमें कम पाया जाता है, तो जो अपना सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स और नन ऑफ दिस, तो इनमें से अपना कौन सा हो जाएगा, जो सीरियल्स होते हैं उनमें जनरली लाइसिन कम पाया जाता है। जैसे अपन बात करें मेज के बारे में बात करें तो उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए उस पर अपन ने क्या किया, जो डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स रिलीज किए हैं जिसके द्वारा अपने लिए QPM मेज डेवलप की गई हैं जिनमें क्या होता है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है, तो इससे अपन इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्या होता है अपना लाइसिन लिमिटिंग फैक्टर है सीरियल्स में, ठीक है। तो ये अपने 100 क्वेश्चंस डिस्कस करें इस चैप्टर के, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पर्टिकुलर एग्जाम्स के तौर पे देखें, हम प्लांट साइंस सब्जेक्ट हो, जेनेटिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में जनरली जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ ईजिली प्रोवाइड हो जाएँ। थैंक यू सो मच।